हम्म। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आपको उज़्मा के चैनल पर। आज की हमारी रेसिपी है मुर्ग छोला। उसके लिए हमने लिए हैं छोले 2 कप, ये हमारे पास उबले हुए हैं। हमने 1 कप छोले उबाले थे, जो उबलने के बाद 2 कप हो जाता है। और आधा किलो हमने ली है मुर्गी, 1 बड़ा टमाटर, आधा कप लिया है हमने दही, 2 टीस्पून अदरक लहसुन और 1 बड़ी प्याज। और मसाले हैं इसके 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून है काला नमक। हमने लिया है इसमें तेल तकरीबन आधा कप। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज जो हमने काट के रखी थी और आपको दिखाई थी। इसको ज़रा थोड़ा सा पहले हम गरम होने देंगे, ये गरम हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ब्राउन हो जाए, इसका ब्राउनिश कलर हो जाए। हम इसको जब तक फ्राई करेंगे। अब आप देखिए ये लाइट ब्राउनिश होती जा रही है। अब हम इसको डार्क करेंगे ज़रा थोड़ा सा, लेकिन ख्याल रखेंगे कि इसकी आँच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, लो फ्लेम होना चाहिए बिल्कुल। और ये हमारी ब्राउन होने जा रही है ये, क्योंकि जैसे ही ब्राउन होगी हम इसमें वैसे ही अदरक लहसुन ऐड करेंगे। ये देखिए ये डार्क ब्राउन होती जा रही है। अब ये मुकम्मल तौर पे डार्क ब्राउन हुई है, क्योंकि 2-3 मिनट में जल्दी से जो है ना, ये जो लास्ट का 2-3 मिनट का वक्त होता है इसमें फ़ौरन से जो है ये ब्राउन जल्दी से हो जाती है। शुरू में ज़रा टाइम लगता है इसको, लेकिन बाद में ये फ़ौरन से जल्दी से ब्राउन हो जाती है। ये देखिए ये हो गई है फटाफट ब्राउन। अब इसमें हम जल्दी से ऐड कर देंगे अदरक लहसुन। इसको हम तकरीबन 1-2 चम्मच इसमें हम पानी डाल के पकाएंगे। एक आध मिनट पानी डाल के पकाएंगे इसको, 1-8 मिनट से ज़्यादा नहीं, ताकि इसकी महक जो है ना वो निकल जाए अदरक लहसुन की। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने और मसाले जो हमने आपको दिखाए थे पहले भी, ये हम इसके अंदर सारे ऐड करने जा रहे हैं। हमने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम इसमें 1-2 चम्मच और पानी डालेंगे और फिर हम इसके ये मसाले भी भूनेंगे इस तरीके से। इसको तकरीबन 1-2 मिनट तक भूनते रहिए, लो फ्लेम होनी चाहिए आपकी, उसके बाद इसको भूनें इस तरीके से, अच्छे तरीके से। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए 5 मिनट तक हमने इसको भूना, हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब इसको चिकन ऐड करने के बाद इस तरीके से भूनेंगे इसको दोबारा। मीडियम इसकी जो फ्लेम है इसका मीडियम हाई होना चाहिए, ताकि ये चिकन अच्छी तरीके से भुन जाए। अगर फ्लेम इसका मीडियम हाई नहीं होगा तो इसका पानी अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा मुर्गी का, और ये अच्छे तरीके से कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका फ्लेम हम मीडियम हाई कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब इसमें 5 मिनट के बाद अपने टमाटर ऐड करेंगे और जब इसके टमाटर नरम हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर 1 चीज़ और दे देंगे, वो भी ऐड कर देंगे जो है हमारा दही। जब तक हम इसको फ्राई करते हैं टमाटर को।
अब हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं और मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं दही, और दही ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। और इसी के साथ हम छोले भी ऐड कर देंगे अपने, और हम इसको बंद कर देंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हल्की आंच पर ओनली 5 मिनट्स। हमारे 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, ये भुन चुका है इस तरीके से। अब इसका दही तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी और ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा और उसको 5 मिनट्स तक और बनाइएगा। जब वो बन जाए तो फिर आप डिश आउट कर लीजिएगा। और हमें बस इसके अंदर इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, तो हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। अब हम इसको गार्निश करने के लिए इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।